बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है हैदराबाद सिंध के अंदर, जहाँ पे कोहसार हाउसिंग सोसाइटी है। यहाँ पे हम 8 किलोवाट का नाइट्रोक्स बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। और मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से भी 2 सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो नेक्स्ट फेज़ में हम उसकी वायरिंग भी अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, दैट इज़ नाइट्रोक्स 8 किलोवाट। और इसको प्रॉपर जिस तरह से हम लगाते आ रहे हैं, इसी पैटर्न पे इस प्रोजेक्ट को भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आज के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहिए, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। लिथियम बैटरीज इसमें आने वाली हैं, डोंजिंग की लिथियम बैटरीज हम इसमें अटैच कर रहे हैं। 2 बैटरीज आ रही हैं, इसके साथ 20 सोलर पैनल आ रहे हैं 585 वॉट के। तो आज कराची हैदराबाद का मौसम जो है वो क्लाउडी भी है, लेकिन सनी भी, बीच बीच में धूप भी निकल रही है। तो देखते हैं कि आज हमें क्या रिजल्ट मिल पाता है। तो आज का प्रोजेक्ट जो है वो भी इंटरेस्टिंग है। आज के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ मास्टर व्यू ऑफ आवर इन्वर्टर। यहाँ पे इन्वर्टर के हवाले से आपको बताते चलें कि आज के डीबी बॉक्स के अंदर आपको चिंट के ब्रेकर्स दिखाई दे रहे होंगे 63 एम्पेयर के। तो चिंट के ब्रेकर्स यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे मैसिव लोड है, 8 किलोवाट के आसपास का ही लोड है। 3 1.5 टन के एसी हैं इनके, जो कि सिस्टम पे रन डाउन होंगे। इस वजह से हमने इनपुट के ऊपर लोड पे, सॉफ्ट लोड पे, सब पे जो है वो चिंट के ब्रेकर्स ऐड किए हैं, जो कि एक्सपेंसिव ब्रेकर्स में शुमार किए जाते हैं। और इसी तरह से हमने यहाँ पे फिर बैटरी ब्रेकर भी अटैच किया है, जिसके ऊपर हम बैटरीज को पैरेलल करेंगे। इन्वर्टर के अंदर प्रॉपर वायरिंग हो चुकी है, तो अब इसको कैरी ऑन करते हैं। सोलर की वायरिंग भी इसमें ऐड करके इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। बैटरीज आपको दिखा देंगे, डोंजिंग की 2 बैटरीज हैं जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 20 सोलर पैनल्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, और 10-10 पैनल का स्टिंग बन के हमारे नाइट्रोक्स में अटैच होने जा रहा है। तो बड़ा शिद्दत से इंतज़ार है हमें भी कि हम भी इसके रिज़ल्ट टेस्टिंग करें। अगर धूप रही तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी प्रॉपर टेस्ट किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये जो इलाका है कोहसार हाउसिंग सोसाइटी है, फ़ेज़ 1 है ये, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये इसके आसपास का इलाका है। इसी के आसपास जो है वो हैदराबाद एयरपोर्ट भी मौजूद है। पैनल्स का आपको एक साइड व्यू दिखा दें कि किस तरह से पैनल जो हैं वो प्लेस्ड हैं। ये पाइप प्लस पाइप का स्ट्रक्चर है, जो कि नॉर्मली कॉस्ट करता है हमारा मैक्सिमम 11,000 पर पैनल इसकी कॉस्ट आती है। मैक्सिमम बता रहा हूँ, 10 से 11,000 रुपये पर पैनल इसकी कॉस्ट आती है। इस स्ट्रक्चर के नीचे भी पाइप होता है 14 का, ऊपर भी जो है वो पाइप होता है 16 का। तो इस तरह से ये पैनल्स जो है यहाँ पे, जिनको एन टाइप 585 वॉट बायफेशियल के जो सोलर पैनल्स हैं वो इस स्ट्रक्चर पे फैब्रिकेट हो चुके हैं। और इनकी 10-10 की स्टिंग बना के हम अपने सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट करने वाले हैं। ये कोहसार का सेकंड व्यू दिखा दें हम आपको। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये रोड जो है वो टनो मोहम्मद खान रोड से लिंक होता है, जो हैदराबाद से आउट स्टेशन की तरफ रोड जा रहा होता है। तो हम आए थे लतीफ़ाबाद वाली साइड से, और ये इसका दूसरी तरफ का व्यू है कोहसार हाउसिंग सोसाइटी का। सो फ्रेंड्स, हमारा पैनल साइड पे जो है वो वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि नथिंग विजिबल, सारी चीज़ें हमने टाई करके प्रॉपर कर दी हैं। सोलर वायर जो हमने यूज़ किया है वो हमने टिन कोटेड इम्पोर्टेड वायर्स यूज़ किए हैं 4 mm के अंदर, क्योंकि हाई वोल्टेज को कैरी करना होता है। इस वजह से हमने इसकी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमने इसमें 4 mm यूज़ किया है। आप 6 mm भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हाई वोल्टेज में वोल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एम्पेयर कम आते हैं। एम्पेयर आपके 13 होते हैं तो वायर हीटअप नहीं होती। वोल्ट कैरी करने के लिए टिन कोटेड वायर अगर आप यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर के नीचे सारी चीज़ें वाइंड अप हो चुकी हैं। वायर्स जो हैं वो देख सकते हैं कि इस टैंकी के ऊपर से होती हुई उस टैंकी पे देन हमारे पावर हाउस जहाँ पे हमने सारा सिस्टम सेट किया हुआ है वहाँ तक जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी दोनों सीरीज़ ऑन कर ली हैं। 484 वोल्ट ओपन सर्किट में आए हैं 10 पैनल्स के। और अब जब लोड इस पे आ चुका है, क्योंकि हमने इस पे 100 एम्पेयर के करीब चार्जिंग ऑन कर दी है ताकि हम इसका मैक्सिमम जनरेशन चेक कर सकें। तो इस वक्त 4000 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ पे स्टेबल होता है, तो आपको एक्चुअल फिगर आपके सामने आ जाएगा कि सोलर से जनरेशन इस वक्त क्या आ रही है। तो आपको टाइमिंग भी थोड़ा सा दिखा दें। 16:12 है, इस वक्त शाम का टाइम है, और 3.25 किलोवाट के करीब जनरेशन आ गई है। सोलर जो है वो हमने 5 किलोवाट चार्जिंग रखी थी टेस्ट पर्पज़ के लिए, तो इस वक्त 64 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है, जबकि हमने इसमें
दिया हुआ है 100 एम्पेयर्स। तो आपको पाइलोनटेक का BMS है। अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ बैटरी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने डोंजिंग की बैटरी अटैच की है, तो दोनों बैटरीज़ को हमने पैरेलल कर दिया। तो ये देखें आपको 190 एम्पेयर शो कर रहा है, तो दोनों बैटरीज़ को इसने पिक कर लिया है। मैक्सिमम चार्जिंग वोल्टेज 57.6 शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 16 सेल की बैटरी है और 16 सेल की जितनी भी बैटरीज़ होती हैं वो 57 वोल्ट तक जो है वो चार्ज हो रही होती हैं। इसी तरह से जो 15 सेल की बैटरीज आती हैं वो 54 वोल्ट तक जो है वो चार्जिंग उठाती हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें एक विजिबल डिफरेंस है जो कि मैं आपको भी इसके हवाले से आगाही दे रहा हूँ। तो इस वक्त का जो स्टेटस है रिज़ल्ट का आपके सामने आ चुका है। आज हैदराबाद का जो मौसम है वो क्लाउडी भी है, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो बीच बीच में धूप भी निकल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट जो है वो हमारा थोड़ा सा जो है वो डिप्राइव है। मौसम आपको दिखा दें, ये देखें धूप इस वक्त, तो बादलों की ओर से जो धूप दिखाई दे रही है थोड़ी सी माइल्ड धूप है, कंप्लीट उस तरह की धूप नहीं है। और शाम का टाइम है, तो ये पैनल्स भी हमारे थोड़े से डस्टी हैं क्योंकि ये कोई 1 हफ़्ता हुआ है प्लेस हुए हुए। तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर जो है वो वॉशिंग वगैरह भी अभी होना बाकी है। सो फ्रेंड्स, हमने ये जो पुराना सिस्टम था इसमें से, क्योंकि 2 फ्लोर इस पे रनिंग थे, 2 फ्लोर इस पे रनिंग थे, हमने इस इन्वर्टर के जो 2 फ्लोर थे वो इस एक यहीं पे रहने दिया है, एक हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ का जो लोड था 2 फ्लोर्स का वो हमने डाल दिया है नाइट्रॉक्स के ऊपर। सारा लोड जो है वो इसके थ्रू अभी ऑपरेट होगा 2 फ्लोर्स का। इस पर प्रॉपर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने इस पर ऐड ऑन की हैं। वायरिंग वगैरह थोड़ी सी आपको दिख रही होगी, हवा में है। इसको इंशाल्लाह DB बॉक्स दोबारा बन के इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करेंगे अच्छे तरीके से। आज के प्रोजेक्ट में हमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो वाइंड अप किया, जो कि हमने नया लगाया है, और इसमें डोंजिंग की बैटरीज आ चुकी हैं। तो आपको फिनिशिंग के साथ एक मास्टर लुक भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है क्लोज लुक में अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, हमने टेस्ट पर्पज़ के लिए अपने क्लाइंट का लोड ऑन किया है। तो तकरीबन 7000 वाट का इनका लोड है, जिसमें घर के इनके 2 पोर्शंस मुकम्मल तौर पर शामिल हैं। तो इस वक्त हमें 4:45 बजे या समझ लें 5 बजे के करीब 2.95 किलोवाट सोलर से आ रहा है, और बाकी का सारा लोड जो है हमारा बैटरी के थ्रू मैनेज हो रहा है। तो ये इस वक्त का लोड के साथ का रिज़ल्ट है जो हमने सोचा कि आपको चेक करवा दें। सो फ्रेंड्स, हमने आज का प्रोजेक्ट जो है वो वाइंड अप कर लिया है। आपको मास्टर लुक दिखा रहे हैं। यहाँ के DB बॉक्स अपग्रेड होंगे लेटर ऑन इंशाल्लाह। तो ये है हमारा आज का मास्टर लुक हमारे इन्वर्टर का, जो कि 8 किलोवाट नाइट्रॉक्स प्लस डोंजिंग की 2 बैटरीज हमने अटैच की हैं। तो ये आपको फिनिशिंग वाला एक लुक दिखा दें। इस वक्त पूरा सिस्टम स्टैंड बाय है, और ये हम आपको चेक करवा देते हैं कि ये इस वक्त इस तरह से बैटरीज का व्यू आ रहा है, ये हमारे इन्वर्टर का व्यू आ रहा है, उसके साथ साथ हमारे DB बॉक्स का व्यू आ रहा है। टैगिंग हमने कंप्लीट कर ली है इसके ऊपर। ये हमने सोलर ब्रेकर्स दिए हुए हैं। लोड हम आपको चेक करवा चुके हैं। यहाँ पे 2 मीटर्स थे, तो हमने 1 मीटर और 2 मीटर दोनों इस तरह से दे दिए। चिंट के ब्रेकर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने क्यों यूज़ किए। तो बड़ा सिस्टम है, इसलिए कोशिश करें कि जितनी हैवी चीज़ें आप लगा लें तो उस सिस्टम की जो लाइफ है उतनी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाती है। तो आज का प्रोजेक्ट भी आपको पसंद आया होगा। इस हवाले से आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन मुंतज़िर है आज के प्रोजेक्ट के हवाले से आपके ओपिनियन के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।